अंकल जी ने अच्छे से इनके जीवन में बहुत सारे घर वगैरह बांध के रखे हैं ना। तो बच्चों को घर बांधने की इच्छा होगी क्या? नहीं, वो बोलेंगे हमारे पास तो बहुत है, हम क्यों बांधें। तो वैसे हमने जो पुरखों से, हमारे पीढ़ी पीढ़ी से हमने जो भक्ति की है, उससे अगर हमारे घर में पर्याप्त सद्गति, सद्बुद्धि, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस आया हुआ होगा तो आज जन्म लेने वाले बच्चों को मांगना नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन जैसे ही बच्चों को समझ आता है, हम पहले बोलते भगवान का हाथ जोड़ो, भगवान को बोलो मुझे अच्छी बुद्धि देना, हाँ, और सबको अच्छा करना। भगवान को कहते हैं, भगवान को बोलो सबका भला करो, सबकी सद्गति करो, हाँ करो, मतलब करने वाला है। और हम मांग रहे मतलब हमें कभी मिला है, इसीलिए हम मांग रहे हैं। तो अभी कैसे क्या करें? तो कहते कि अभी मनुष्य जब जीवन में है तभी उसको सब कुछ चाहिए, ये भी सही बात है। उसको रहने के लिए घर बार, धन दौलत, संपत्ति सब चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए जीवन जीने के लिए। अच्छा, अभी वो मनुष्य जब शरीर छोड़ के चला जाता है तो फिर सभी बेचारे एक बार तो वैराग्य देखेंगे, क्षण भर का वैराग्य कि भाई देखो मनुष्य के जीवन में कुछ भी नहीं है, देखो क्या लेके गया, देखो कितना। हाँ, स्मशान वैराग्य आ जाता है, स्मशान वैराग्य थोड़ी देर के लिए वैराग्य आ जाता है हमें। अच्छा, वो भी हो गया। फिर क्या कहते हैं भगवान, उसकी आत्मा को शांति देना। अच्छा, मतलब शांति एक बड़ी चीज़ है, ये प्रूव होता है। अच्छा, दूसरा, अभी जीवन में जो कुछ कर रहा था इसमें मतलब अशांत था क्या? फिर वो अभी शांति की कामना क्यों कर रहे हो? कोई भी नहीं कह रहा अच्छा घर देना, पद प्रतिष्ठा देना, पैसे वाला बनाना, नहीं। हे भगवान, उस आत्मा को शांति देना, शांति ही मांगते हैं। और अंग्रेजी भी कहते हैं पीस इन रेस्ट, रेस्ट इन पीस, शांति में आराम करें। तो ये शांति कोई बड़ी चीज़ है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम उस तक उतने में टिक नहीं पाते हैं। जैसे कि देखो किसी के अंदर क्रोध है तो हमेशा क्रोध नहीं कर रहा है, सामने कुछ घटना घटी, उसने क्रोध किया, फिर उसको शांत होने के बाद पता चलता है मुझे नहीं मारना चाहिए था बच्चों को मेरे, पता नहीं, फिर सोचता है परेशान होकर कि पता नहीं मुझे क्रोध क्यों आता है, मुझे नहीं मारना था, मुझे गाली नहीं देनी थी, मुझे नहीं डांटना था, लेकिन ऐसे हो रहा है। हाँ, तो कब पता चलता है? उसको क्रोध के वश हो जाती है मनुष्य, तभी नहीं पता चलता। जैसे ही शांत हो जाता है फिर से रियलाइज़ होता है गलती हो गई। तो ऐसे बार बार गलती करते करते हमारे सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलसी, बदले की भावना, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। इसको हम कहते हैं कि कितना भयंकर कलयुग है। कुछ भी सुना तो कहते क्या करे कलयुग है। अच्छा, कलयुग तो फिर अच्छा युग कब था? कलयुग ही है, कलाहीन हो गई आत्मा। हाँ, और फिर कृष्ण को कहते 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। अतः उसके पास कहाँ से कला आई गई? और अभी कुछ होता है, किसी का अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार सुनते हैं, भयंकर मनोवृत्ति माना इतनी नीचे मनोवृत्ति चली गई मनुष्य के। आज प्राणी भी मनुष्य से बदतर हो गए, प्राणी से भी बदतर हो गई बुद्धि। प्राणी भी अपने अपने में ध्यान रखते एक दूसरे का, ऊपर से उनके अंदर ममत्व नहीं है। एक बार बच्चा पैदा करेंगे, पिलाएंगे, निकल जा तू तेरे मार्ग पे। इधर तो ममत्व से भी गहरे हुए हैं, वो भी ठीक है। मनुष्य को, बच्चे को ज़रूरत पड़ती माता पिता के साथ की, जब तक बड़ा नहीं होता वो ठीक है। लेकिन जब कोई ख़राब करता है तो भी हमारा आँखें देख नहीं पाते हैं। फिर हम अंदर से कहते कि बोलते बोलते कहते कि भाई क्या करे, कलयुग है, अभी भयंकर कलयुग है। भयंकर कलयुग है क्यों हो गया? तो इसका मतलब पीछे आगे कुछ था और आगे भी कुछ आने वाला, इसलिए इस युग को कहते कलयुग है। फिर हमने कहा हमारे यहाँ पे 7 युग है, 4 युग है, अमुक वेद व शास्त्र है, उपनिषद है, सब कुछ है। तो 4 युगों का जब गायन करते हैं कि कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये भी हम कहते हैं। और फिर अगर इस युग को हम कलयुगी कह रहे हैं, इसका मतलब आगे कुछ आने वाला है और पहले भी कुछ था। इसलिए मनुष्य का व्यवहार देख के हम कहते क्या करे, सबको दुख है, बताओ किसके घर में सुख है? सबके पीछे कुछ ना कुछ लगाए हुआ है। हाँ, क्योंकि कलयुग है। फिर कहते सारा ये सब मुख से कह रही है मनुष्य, लेकिन उस बुद्धि के लेवल से नहीं जान रहे। फिर किसी के साथ कुछ होता है तो कहते हे भगवान मैंने तेरा क्या बुरा किया था? अच्छा,
भगवान को पूछ रहे हो, मतलब उसके साथ कुछ रिश्ता है। फिर वो शब्द के अंदर नहीं जा रहे हो। भगवान, एक तो भगवान कहने से गहराई देखो। मेरा बड़ा भाग्य है कि मुझे आपके साथ वार्तालाप करने का मौका मिला, उससे मेरा ही ज्ञान बढ़ रहा है। ज्ञान शेयर करने से बढ़ता है ना। तो भगवान, जैसे हम कहेंगे हनुमान भगवान, तो मन पटल पे हनुमान की मूर्त आ रही है। राम भगवान, कृष्ण भगवान, गणेश भगवान अंदर मूर्त आ रही है, लेकिन केवल हे भगवान कह के देखो, कोई मूर्त आ रही है मन पटल पे? नहीं आ रही है। कौन है फिर हे भगवान? मांगते तो शांति उसके पास ही है। फिर मनुष्य मरेगा तो क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है। अच्छा, प्रभु रामचंद्र भी सत्य नहीं, सीता मैया का राम भी सत्य नहीं, राम नाम सत्य। अब ये राम कौन सा है फिर? अब ये प्रभु रामचंद्र की सत्य क्यों नहीं कहते? सीता मैया का राम सत्य क्यों नहीं कहते? राम का नाम ही सत्य, फिर ये राम कौन है? इसका मतलब हम बहुत ज्ञानी बन गए। इतनी विज्ञान की खोज लगा दी हमने कि हम बिना मर्द के बच्चा पैदा कर सकते, स्त्री के गर्भ में बच्चा ग्रो कर सकते हैं अभी। लेकिन हम इतना नहीं जान रहे अपने तरफ कि मुझे सबके साथ बात करते टाइम, भगवान का भजन पूजन अर्चन कीर्तन मनन करते टाइम, चिंतन करते टाइम मैं कितना प्यार से गाता हूँ, भजन करता हूँ, बड़े बड़े मंत्र गाता हूँ। हाँ, लेकिन जब भगवान के सामने जाता हूँ तो मेरा पर्सनल सेटिंग है। उधर तो वाणी से नहीं बोल रहे, चुपचाप अंदर अंदर चल रहा है। हमें ये चीज़ें क्या दर्शाना चाहती है कि हाँ, ये सारा गीता में लिखा है। हाँ, गीता में भगवान ने बताया है। बराबर है। आज सारे अध्यायों का 5वां और 7वां श्लोक पढ़ेंगे, इट विल गिव यू टोटल ऑफ योर लाइफ। हाँ, किसका? आदमी, प्राणी, महात्मा। तो 15वें अध्याय में कहा है, ममी वंशो जीवलोके जीवभूता सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जन्म दिया है, मरण दिया है। जन्म कैसा होता है? ये 5 सृष्टियों से तुम्हारा जन्म, 5 तत्वों से, 5 तत्वों से वो जन्म हुआ, तो उसमें मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इसको जब निकाल लेते, सिर्फ भगवान मन निकाल लेता है, तो इट इज बॉडी इज यूजलेस, इट इज नॉट यूज, मट्टी हो जाती है। द सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड इन ते कुठलं आहे आपलं ते हरिपाठ, ज्ञानेश्वर महाराज। योग याग विधी येणे नोहे सिद्धी भावेची उपाधि उपत्रत। योग याग विधि जो आप सब करते, इससे कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। किससे मिलेगी? मतलब सिद्धि ओम फट स्वाहा नहीं, सिद्धि का मतलब मिलना सिर्फ, इससे कोई कुछ नहीं मिलेगा। अनलेस अदरवाइज यू हैव अ फुल भाव, यानी योर मेंटल प्रेशर इज टोटली विद द इफेक्ट ओनली, देन ओनली यू विल गेट। ट्रूथ के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। हाँ जी। तो फिर ट्रूथ क्या है? ट्रूथ क्या है? इट इज कर्मफल। तो कर्म कौन करता है? It cannot be explained in any other way. Whole Gita says only this, कर्म फल। कर्म योग से आया था। पहले 6 अध्याय जो है गीता के, दे आर कर्म। नेक्स्ट 6 अध्याय जो है दे आर भक्ति। और उसके बाद के 6 अध्याय जो है इट इज ज्ञान। ज्ञान के बाद क्या होता है? अनलेस अदरवाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ज्ञान के बाद क्या होगा? ज्ञान के बाद नथिंग। मोक्ष। मोक्ष नहीं है, मोक्ष ऐसी चीज ही नहीं है। मोक्ष माना मुक्ति जीवन। फिर हमने भगवान के पास मुक्ति जीवन मुक्ति क्यों मांगी? बोलतात ब्रह्म जेव्हा एकटं होतं तेव्हा एको अहम बहुश्याम म्हटलं त्यांनी। वेद म्हणतात एको अहम बहुश्याम, मी काय होतो, मी एकटा होतो, मला करमत नव्हतं, काही करत नव्हतं, म्हणून आपण काय करतो, व्याप वाढवतो, संसार वाढवतो। तसं देवाने काय केलं, परब्रह्माने स्वतःचे नैना रूप तयार केले। म्हणजे काय झालं, आपण सर्व जे होते त्याचेच रूप आहोत, त्याच्या बाहेर कोणी। अच्छा, मग आता आपण ब्रह्माची रूप आहोत, तर मग तुम्ही भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार, बलात्कार का करता? 3 वर्षाच्या मुलीवरती तुम्हाला दुःख, दया येत नाही? बरोबर आहे। का व्रती अशी झाली? प्रश्न अगदी बरोबर आहे। त्याचं उत्तर असं आहे, जसे जे कर्म करायचं सांगितलंय पहा, देवाच्या इच्छेशिवाय वाळलेलं पान झाडाचं पडत नाही, हा तर नीतीचा नियम आहे, कुठे काहीही होऊ शकत नाही। मग हे होतं कसं?
तर हे होतं असं की जसे कर्माचे वृत्ती असतात तसे. पहा 11व्या अध्यायात शिवलियामचं दिलं आहे. त्यांनी काय म्हटलं की आधी सगळे लोक चांगले होते, सज्जन होते, सगळे काही बदमाशी नव्हती, काही नव्हती. नाही आता नंतर काय झालं कलियुगात 18 वेळा महादेवाची पिंड फोडली तर मुसलमानाने काहीच केलं नाही महादेवाने. असं नाही आहे. महादेवाने काही केलं नाही म्हणजे काय, त्याचे कर्माचे फळ जोपर्यंत त्याला चांगले असतात तोपर्यंत त्याला मिळत होते ते. तो काही करू शकतो माणूस. त्यांनी पण 17 वेळा त्याच्या मोहम्मद कर्माचे फळ गजनवीने, संपले की त्याला तुम्ही ते सांगितलं ना की 17 वेळा मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ को लूटा, वही बोला ना. 18 बार कहाँ पे फोड़ा शिवलिंग? मोहम्मद गजनवी ने 17 बार शिवलिंग को लूटा जो हीरे से बनाया था. राजा विक्रमादित्य ने द्वापर युग में उसको हीरे से बनाया था, सोने रत्नों से बनाया था. राजा विक्रमादित्य क्या था? दैदीप्यमान राजा थे इस धरा पे. लेकिन उनको लगा मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे से ऊंचा कोई है जो मुझे उसके पास जाना है, ये शरीर छूटने के पास. उसको हमने मांगा सद्गति और सद्बुद्धि. क्योंकि देखो मनुष्य क्या मांग रहा है इस दुनिया पे, हे भगवान क्या दे? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस. ये हमारे जैसे साधारण मनुष्य मांगता है. उसके आगे क्या मांगते हैं? मुक्ति, सद्गति दे, सद्बुद्धि दे, दे भक्ति दे. भक्ति माना क्या? भगवान से मैं अलग नहीं हूँ. नहीं. भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति माना भगवान से मैं विभक्त नहीं हूँ. नहीं. अच्छा तो भगवान से विभक्त नहीं तो काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ तुझे तेरे में कहाँ से आ गया? क्यों एक दूसरे को दुख दे रहा है फिर छोटे मोटी चीज़ों के लिए? माँ को भी, आज बच्चे को भी माँ के ऊपर क्यों प्रेम नहीं आ रहा है? आज माँ बीमार है तो भी क्यों अनाथ आश्रम में डाल रहा है? तो कहाँ पे गलती हो रही है? आत्मा सभी, इन्होंने जैसे बोला वो भगवत गीता का ज्ञान परफेक्ट है, लेकिन उसको मनुष्य आज अपने व्यवहारों में, आज अपने संस्कारों में क्यों नहीं लेके आ पा रहा है? जैसे आपके तक तो बहुत सज्जन लोग थे ही थे, क्योंकि आयु बड़ी थी. क्यों सज्जन था? क्योंकि आपके तक भी पता था कि मेरे को 70-80 आयु मिलेगी. अचानक मृत्यु का समय अभी शुरू हुआ है हमारे जैसे कि 1 मिनट पैदा हुआ बच्चा भी मर जाएगा, शरीर छूट जाएगा, और उम्र तक पूछेंगे कि नहीं पता नहीं, श्वासों का किसी के भी भरोसा नहीं है. तो अचानक मृत्यु का समय क्यों आ गया? अच्छा मृत्यु माना भी क्या? कौन मरता है और क्यों छोड़ता है शरीर? अच्छा मृत्यु के बाद जाता क्या है? ये सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलता है. अंकल जी ने जो बोला वो बराबर है, लेकिन भगवत गीता में बताया राज विद्या च गुह्य विद्या. अभी राज विद्या कौन सी है फिर? अभी तक अभी जो धर्मा के, अभी आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे इसके अंतर्गत. ड्रामा अनुसार इस धरा पे देवी देवता, धर्म स्थापन करने वाले धर्मात्मा, महान काम करने वाले महात्मा, महात्मा गांधी जी के नाम के आगे पहले महात्मा शब्द नहीं था. उन्होंने अपने देश के लिए ऐसा कर्म किया जो करमचंद महात्मा गांधी उनको मिला, टाइटल मिला. ठीक है. तो जैसे अच्छे काम करने वाले को पुण्यात्मा कहा जाता है कि बड़ी पुण्यात्मा है, हाँ दान पुण्य करती रहती है, और जो बुरा काम करता है उसको कहते हैं पापात्मा. अच्छा अब ये पुण्यात्मा है, पापात्मा है, धर्मात्मा है, महात्मा भी है. अच्छा फिर सारे पूजा में तुमने कहा शिव परमात्माय नमः, और ऊपर में क्या किया? कोई भी पूजा होती देखो आप हमेशा ओम शांति बोलेंगे, ओम शांति शांति शांति. ओके. दूसरी बात, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, ब्रह्म देवताय नमः. लास्ट में बोलेंगे शिव परमपिता परमात्माय नमः. अच्छा शंकर पता है, ब्रह्मा पता है, विष्णु भी पता है, शिव परमपिता परमात्मा कहाँ है? मैंने तो नहीं देखी उसकी मूर्त. तो फिर आजकल के बच्चों को ऐसा प्रश्न पड़ता है. हम कहते बच्चे सत्यनारायण की पूजा में बैठो पापा, बच्चे कहेंगे मम्मा मुझे अगर पढ़ाई के बाद ही मार्क्स मिलने वाले हैं और जब तक पापा नहीं देते तब तक पैसे नहीं मिलने वाले, तो मैं क्यों बैठूँ इसमें? सत्यनारायण क्या करने वाला है? अभी आपके पास क्या उत्तर है? हम कहेंगे हमारा रीति रिवाज है, हाँ ऐसे बैठना पड़ता है, पाप लगेगा. फिर वो बोलता है पाप मतलब क्या है बताओ? तो हम सब तरफ से विकास कर लिया. हम जल के नीचे नीचे जाके सारे कुछ खजाने निर्माण कर लिए. हम आकाश के बहुत चांद पे गए, सब तरफ गए, लेकिन हम अपने अंदर कभी गए? अंदर जाने आता ही नहीं. फिर कहेंगे मन बेलगाम घोड़ा है. अभी तुम्हारा मन बेलगाम घोड़ा क्यों हुआ? फिर कहते मनुष्य को जन्म मृत्यु का खेल खेलना पड़ता है. फिर कहते मनुष्य 84 लक्ष योनि में घूमता है. अच्छा तू घूम के आया था
तो अभी पिछले बार समझ लो, मेरा ही उदाहरण ले लो। पिछले बार मैं अब समझ लो किसी जानवर के शरीर में थी, ठीक है। तो उसी घर में उसी पति, वही बच्चे, वही माँ, वही सासू माँ, ये कैसे मुझे फिट हो गया? किसने फिट किया फिर? अभी पिछले बार तो मैं किसी जानवर में थी, तो ये मनुष्य के साथ मैंने कर्म कब किए? आपके घर में क्यों नहीं मेरा जन्म हुआ? इनके घर में क्यों हुआ? ये अगर जब समझेंगे हम, तभी हम सच्चे शास्त्रों को पढ़े लिखे माने जाएंगे। और कब समझेंगे? आज आने वाली पीढ़ी के ऊपर अगर तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार उनका व्यवहार होता, सच में मेरे माता पिता को मुझे कैसे भी हालत में उनको मुझे संभालना ही है। पिताजी आज कमाना बंद कर दिया, पिताजी के पैर चल नहीं रहे, तो पिताजी के लिए प्रेम ही खत्म होता है, हो रहा है ना घरों में। वो मनुष्य जान आज किसी दर्द में तड़प रही है, तुम्हें घृणा आती है, तुम प्रार्थना करते हो ये क्या झंझट है, मरेगा, बूढ़ा मरता भी नहीं। अच्छा, क्यों हुआ ऐसी मनस्थिति? कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? कहाँ गए अंदर की दिल की भावना? तुम भी तो कभी वृद्ध हो जाओगे। आज शरीर में ताकत है तो चल रहे हो, और तुम खुदा से देख पाते हो। अब फिर खुद के मन को बोलेंगे अरे हमारा ऐसा हो, तो खुद में निर्भय बन जाए, कुछ नहीं होता है। देखेंगे तो देखो अभी कलयुग का अंत्य क्षण में कितना दुख आ गया। अभी शरीर सबके पास है, अभी किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। क्यों एक जैसा नहीं हो रहा है? एक जैसा होना चाहिए, खून तो एक जैसा है। जीवन में सबको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस ही चाहिए ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए, फिर उसके आगे जाके थोड़ा सदगति सद्बुद्धि ऐसे मांग है सबकी। अच्छा, अभी ये बातों पे आ जाते हैं। बहुत अच्छा हुआ अंकल जी से चिंतन हुआ। अभी मांग है, अंडरलाइन, मांग है, इसका मतलब मिला हुआ है कभी, इसका मतलब देने वाला कोई है। अच्छा, लेकिन हम तो बहुत भगवद गीता शास्त्र है, धर्म गुरु है हमारे शंकराचार्य जी है, कितने देदीप्य मानते हैं हमारे शंकराचार्य सभी। अच्छा, फिर मंदिरों में देवी देवता है। अच्छा, फिर घर घर में मंदिर है, फिर भी आज भी मांग पूरी नहीं हुई है क्या? जैसे हमने कहा, अंकल जी ने बैंक भर के रखे पहले से जीवन में, उनके बहुत श्रीमंत है अंकल जी, और इतनी ज़मीन खरीद के रखी, जो उनके बच्चे ज़मीन खरीदने जाएंगे क्या? पेट भरा हुआ है ना, बोलेंगे इतनी मेरे पास इतनी ज़मीन है, मैं क्यों खरीदूँ, मेरे पिता ने इतनी खरीद के रखी है। तो वैसे ही भक्ति पुरखों से चलती आई है, तो तुम्हारे पास पर्याप्त आशीर्वाद, तन मन धन का सुख जमा होता, तो तुम्हारे बच्चों को आज तुम कहते हो 1 साल से चलो भगवान को हाथ जोड़ो। क्यों हाथ जोड़ो भाई? मतलब तुम जो कर रहे हो उससे मिलना था, मिला नहीं है अभी तक। हाँ, मिला अल्पकाल के लिए मिला, भजन में बैठे, व्रत किया, तप किया, तीर्थों पे गए, थोड़ी देर के लिए शांति मिली है, ऐसा नहीं मिला नहीं। लेकिन हमें अल्पकाल का चाहिए का निरंतर का चाहिए? कब का कितना चाहिए सुख? 1-2 दिन का सुख बस, लेकिन जीवन तो कितने साल का है पता नहीं। तो पूरे जीवन में सुख शांति चाहिए कि 1-2 दिन की चाहिए? पूरे जीवन में मुझे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस चाहिए ना। फिर सत्यनारायण की कहानी करते हैं, फिर दशहरा मनाते हैं। क्या दशहरा? अरे बाबा, रावण को जलाते हो क्या? एक बार अग्नि के हवाले तुम कितने भी बड़े महात्मा, राम आयो, लक्ष्मण आयो, सब गए, किधर गए? उनके भी तो तन जला के अग्नि ने खाक कर दिए। इतने देवी देवता थे, तो ये रावण कौन सी शक्ति है जो जलती नहीं, हर साल जला रहे, ऊपर ऊंचा 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 बना रहे, और 10 सिर वाला कोई मनुष्य इस धरा पे होता है क्या? क्यों नहीं हमने सोचा? आज अंकल जी की सारी बातें बड़ी, लेकिन हमें अपने पे शर्म आता है कि हम इतने पढ़े लिखे कहते हैं खुद को। किसी मरने वाले को रोक के दिखाओ, फिर आत्मा को दिखा के देख के दिखाओ, और भगवान के मंदिर में जाके सुख शांति मत मांगो, दुनिया से प्राप्त करो। तो पता चलता है कि हमने बहुत कुछ प्रगति हासिल की भी, ये सारी चीज़ें जीवन के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ चीज़ है जिसके पास आज तक पहुँचे नहीं। क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि जो दैदीप्यमान ऋषि मुनि साधु संत थे वो चले गए समय समय पे। तो जैसे कि कोई भी बात का चाइनीज विस्पर होता है, गेम है अभी हमारे बच्चों में एक चाइनीज विस्पर करके, मतलब एक न ऐसे समझ लो 10 बच्चे खड़े करते हैं, एक पहले वाले बच्चे के कान में कुछ बताते हैं, लास्ट के बच्चे तक आने तक उसकी बात का कुछ हो जाता है। तो ये हमारे शास्त्रों में यही हुआ। फिर भी आज हम भारत माता की जय बोलते हैं, जापान माता की, अमेरिका माता की जय नहीं, भारत माता की जय। हाँ, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई,
अच्छा, हम सब भाई भाई, फिर क्यों लड़ रहे हो भाई? किसने किसने तो गाया है, उसको फॉलो तो कर रहे हैं, मतलब ताकत तो है गाने वाले के पास, क्योंकि वो गीत लागू है आज भी, राइट? कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। अच्छा, भाई भाई बोल रहे हैं, मतलब कोई पिता तो एक है, कोई तो बाप सबका एक है, फिर नीचे आने के बाद धर्म पड़े। समझ लो अभी हॉस्पिटल में 2-3 जनों की डिलीवरी हो गई, जैसे मैं हॉस्पिटल में नर्सिंग किया है, अभी डिलीवरी हो गई, उधर कोई नहीं है, माता तो डिलीवरी मतलब जो भी पेन विन था उसमें माँ बेहोश हो गई बच्चा पैदा करके, समझ लो। अभी ये नर्स आ गई, नर्स ने क्या किया, इसका बच्चा उसके झोले में, उसके बच्चा बदल गया। अभी ये गया मुसलमान के घर में, हिंदू के घर में जन्म हुआ तो वो गया मुसलमान के घर में, तो अभी क्या हुआ, धर्म ऊपर से लेके आया था। ये मनुष्य निर्मित धर्म है, इसलिए आज भी हम उसको कह रहे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कितनी सारी तो इसीलिए तो हरिपाठात छान उत्तर दिली आहे सगळ्याची. हरिपाठ कधी वाचलाय का? हां बरोबर. हरिपाठ बेस्ट. सगळ्या शास्त्राचं, सगळ्या विद्याचं, सगळ्या विद्येचं सार हरिपाठात आहे. योग याग सिद्धी, योग याग विधी येणे नव्हे सिद्धी, वायाची उपाधी दंभ धर्म. आपण काय करतो, आपण कर्म सोडून बाकी सगळ्याला मान देतो. जसं तू आता म्हटलं की आईवडिलांना त्रास देतात, नको म्हातारे आहे काय करायचं काय, असं नाही आहे. ते त्यांचा दोष नाही आहे, हा चूक आहे आपण मानतोय. हा त्या प्राण्याचा दोष आहे, त्या आईवडिलांचा दोष आहे. त्यांचे कर्म जसे तसे त्यांना फळ मिळणार, तसेच मुलं त्यांच्या पोटी येणार. या नियमामध्ये कुठेही बदल नाही. कोणी ईश्वरी बदल करू शकत नाही. तसं कसं, तसं नामदेवाला खीर देताना पांडुरंग स्वतः येऊन बसायचा, झालं ना. मग जेव्हा ज्ञान द्यायची वेळ त्या नामदेवाने मागितलं की मला ज्ञान दे बा, म्हणजे मी नाही देऊ शकत, मी देव असून, तुला गुरुकडे जावं लागेल. म्हणून विसोबा खेचरकडे नामदेव जातात आणि तिथे ज्ञान होते. म्हणजे देव काहीही देऊ शकत नाही तुम्हाला. तुमचे बंधनं, तुमचे कर्म, दे आर सिम्पली रिस्पॉन्सिबल फॉर युअर होल लाईफ. Neither your son or neither your daughter or anybody else from this total world. Nobody is responsible. You are only responsible for all the things. बराबर है, करू शकत नाही. बरोबर आहे. लेकिन अभी क्या हुआ है, मग बाकीच्या प्रश्नांना काही अर्थ राहत नाही. जसं काय समय आपण असं करावं का, त्यांनी केलं असं अजिबात प्रश्न येतच ना आता, कारण समय ऐसा आके बैठ गया है कि आज दुनिया में सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी मनुष्य एक प्रकार का दुख का अनुभव भी कर रहा है. घर घर में अपनत्व कम हो रहा है, घर घर में स्वार्थ बहुत ज़्यादा आ गया है, घर घर में पति पत्नी को दोनों को ही रहना पसंद करते हैं. जो अभी जैसे वरिष्ठ हो गए हैं वैसा नहीं रहना चाहते हैं. कितनी सारी चीज़ें बदल गई हैं. एक तो अचानक से मृत्यु आ गया है, 100 कितनी ज़्यादा बीमारी पीछे पड़ी है. फिर कोई बच्चे अच्छे चल रहे, कब उसको बीमार होगा पता नहीं बच्चा, कब किसका मृत्यु होगा, वो अकाली मृत्यु का समय चल रहा है. तो जो अंकल जी बोल रहे हैं वो सारी बातें बराबर है, लेकिन अभी सत्यता में सद्गति सबको प्राप्त करना ही है. सद्गति चाहिए, सुख शांति हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मुझे चाहिए, तो सारा कुछ करके हमने अनेक जन्म लिए हुए हैं. तो अभी जिसको शरीर अंग हाथ पैर है, तो इसमें पता चलता है कि मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता. इसलिए परमपिता परमात्मा को हम बुलाते हैं, क्योंकि परमपिता, परम माना ऊँचे से ऊँचे, सबका पिता है वो. क्यों परमपिता परमात्मा ऊँचा है? क्योंकि कहते हैं आत्मा, कोई मरता है तो कहते हैं आत्मा निकल गई. सारी बातें जगह पे हैं अंकल जी, लेकिन जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करने के लिए बुलाया है उसके साथ मैं चली जाऊँगी अभी. इसको कहते हैं सहज राजयोगा मेडिटेशन. ठीक है, मेडिटेशन माना जैसे शरीर को प्रॉब्लम है तो मेडिसिन लिया जाता है, वैसे मन को प्रॉब्लम है अभी. हाँ, मन कभी अशांत हो रहा है, कभी चिंतायुक्त हो रहा है, कभी कोई शरीर को भोगना पड़ रहा है, कोई रिश्ते से कभी झगड़ा होगा, कोई गाली मिलेगी, कोई बुरा कोई अच्छा आ रहा है हमारे सामने. ये क्यों आ रहा है? जैसे अंकल जी ने बोला, ये कर्म करके इधर आना पड़ता है. तो इसका मतलब हमने किसी के साथ कुछ ना कुछ कर्म किए हैं. वो कर्मों का हिसाब किताब हमारे सामने वही आत्मा आएंगी, वही माता पिता मिलेंगे. सबका जीवन एक जैसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं है.
आपका बच्चा अच्छा है तो दूसरे का बच्चा अच्छा नहीं है, आपकी बहू बहुत अच्छी है तो दूसरे की बहू अच्छी नहीं, आपका कुछ भी सबका अलग अलग है। अलग अलग है कि एक जैसा है? बता, जीवन अलग अलग है। व्यक्ति उतना प्रकृति दिखने में भी, प्रॉब्लम में भी, अच्छी चीज़ों में भी सबके साथ एक जैसा सुख है क्या? सबके पति एक जैसा साथ दे रहा है क्या? सबकी आयु दीर्घायु है क्या? एक तो बाकी सारी चीज़ें अंकल जी के बराबर है, लेकिन एक ही चीज़ याद रखो कि अभी अकाले मृत्यु का समय शुरू हो गया है। हाँ, और हम क्या कहते हैं? दिस वॉज प्रेझेंट इन सत्ययुग. सत्ययुगात होतं की नाही हे? वा वा, सत्ययुगात होतं, त्रेतायुगात होतं, नाही. द्वापार युगात होतं आणि नाही. कलियुगात हे आहे. नाही कसं नाही, रावण लाला जेव्हा रात्र असते तेव्हा दिन का नसतो मग? हे सगळं लिहून ठेवलेलं शास्त्रामध्ये शास्त्रज्ञानी तभी उनको समय ऐसा था कि उन्होंने बताया कि तुम अगर गलत काम करोगे तो पाप लगेगा, तुम रावण की दुनिया में जन्म लोगे, कुछ पापी दुनिया में आओगे, कढ़ाई में वो तला जाएगा, ऐसे सब बताया था ऋषि मुनि ने, क्योंकि ऋषि मुनियों को मालूम था कि आगे जाके इनकी क्या हालत होने वाली है। मनुष्य जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते उतरती कला में जाने वाला है। अच्छा, बाकी चीज़ें छोड़ो, एक ही चीज़ अपने आप को पूछो कि सभी देवी देवताओं का हाथ पैर कान नाक है। अच्छा, ब्रह्मा को 4 हाथ 8 हाथ क्यों है? अच्छा, ब्रह्मा चारों दिशाओं में क्यों देख रहा है? अच्छा, शिवलिंग को हाथ पैर कान नाक क्यों नहीं है? अच्छा, जिसका भी जन्म दिन में होता है, रात्रि होता है तो भी जन्म रात्रि कोई नहीं बोलता, क्या कहते हैं? हम जन्म दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी शिवरात्रि कोई शिवरात्रि क्यों कहा? अच्छा, शिवरात्रि को हाथ पैर क्यों नहीं है? वो सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है। अभी दूसरे तरफ से चलते हैं। सबने भगवान के पास सब कुछ होने के बाद भी सद्गति दे, सद्बुद्धी क्यों मांगा? हे कुठला तरी ग्रंथ धरून त्याच्यात चाललं पाहिजे. कसं गीतेत, कसं गीतेमध्ये शिवरात्र काही नाही आहे. लेकिन गीता, सच्ची गीता तो भगवान के पास कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। नहीं, कैसे नहीं मांगना? जो अच्छे कर्म है उसको अर्पण करो। लेकिन उसको अच्छे अर्पण कर्म करना चाहिए, लेकिन कर पा रहे हो क्या? उसने कर्म दिया नहीं है, कर पा रहे कर्म अच्छे। उसको पता है कि इसको क्या चाहिए, वो देता ही रहता है। नहीं, सबको एक तो आपका और मेरा भाग्य एक जैसा क्यों नहीं है? कोई एकदम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड क्यों है? कोई एकदम श्रीमंत क्यों है? कोई का शरीर बीमार है, कोई का निरोगी है, क्यों? कर्मफल. किसी के पास 2 बच्चे, अच्छा कर्म फल। अच्छा, मैं अच्छा कर्म, अभी जिसका कर नसीब अच्छा नहीं, जिसको छोटेपन से बीमारी है, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको बुद्धि नहीं होगी अच्छा करने की. ये जो आपके पूरे जन्म के कर्म खराब है तो यू विल नॉट बी एबल टू एनीथिंग. तो सदगति क्यों मांगी भगवान के पास फिर आपने? हर कोई हाथ जोड़ने के बाद क्यों कहता है सद्बुद्धि दे, सदगति दे? मांग क्यों रहा है? मतलब कभी मिला है? क्योंकि देने वाला है। हाँ, इंसान लालची है, वो हमेशा मांगता ही रहेंगे. आप मांगते हो? आप मांगते हो? भगवान के पास उसको कोई मांगने नहीं जाना नहीं, है। सब नहीं मांग रहे थे। साधु संत हाँ। नहीं, जो ऊंचे ऊंचे साधु संत थे, 1000 वर्ष तपस्या कर रहे साधु थे। संत तो नहीं, वो भी वेगळं मनुष्य आहे. है, वो तो मनुष्य ही है। नहीं, जिसका शरीर है वह मनुष्य अपने मन के वश होके संत बन जाता है, अपने मन के ऊपर ही संस्कार डालता है। तो अभी साधु संत चले गए। जैसे मेरे घर में समझ लो दादा परदादा बहुत श्रीमंत थे, लेकिन आज तो मुझे बराबर काम पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो श्रीमंती ख़त्म हो गई है चला के। ठीक है, ये हो गई पैसे की बात। वैसे ही अभी संस्कारों के और पाप पुण्य की बात पे आ जाओ। समझ लो, आज एक जैसा भाग्य सबका नहीं है। ठीक है, अभी बताओ, अभी घर में आपका भाग्य श्रेष्ठ है तो क्या आपका भाई, आपका चाचा, आपकी बहन, सबका भाग्य एक जैसा है क्या? नहीं है, क्यों? सबका भाग्य एक सरका नहीं है। पूरी Very सृष्टि easy question. के चक्कर में तो लूटपाट, ऐसे चोरी डकैती ऐसा होता ही नहीं ना, जो सब एक जैसे होते हैं। लेकिन क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि आपके कर्म तो सही कर्म, सही कर्म कौन सिखाएगा? This is well explained. अच्छा, शक्ति कहाँ से आएगी सही कर्म नहीं, करने के देखो, लिए? हम ऐसे किसी चोरी कर लेते हैं, वो क्या हमारा कर्म है? नहीं करना चाहिए तो भी करते हैं। हाँ, लेकिन करते फिर हैं ना? सुनो, तो उसका फल भी भोगने को। वो चोरी करके हमने जो चुराया, हम्म। हमको अच्छा लगा कि वो मैंने ले लिया, वो भोगना पड़ता है। वो कर्म जब आपने किया वो भोगना पड़ता है, तब रोना आता है। अच्छा ठीक है, और अभी मिल जैसे गया तो हम खुशी हाँ खुशी हो सुनो, जाते अभी देखो आसान है। गीतेच्या जैसे धारा कि- आल्या, सगळं दिलं आहे. जैसे कि कोई अज्ञानी है ना, अज्ञानी है, तो हम कहते भाई, हमें कहते भाई मैंने स्कूल नहीं गई थी
तो मुझे इतना लेटर लिख के दे दो, आपने तो पढ़े लिखे हो, ठीक है, ये हो गई स्थूल पढ़ाई की बात, सूक्ष्म नहीं स्थूल है ये दुनिया का। तो अभी मैं पढ़ी लिखी हूँ और वो पढ़े लिखे नहीं, इसलिए मेरे पास लेटर लिखने के आ रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ाई तो उनके टाइम में थी, स्कूल भी था, लेकिन जो भी कारण हुआ वो पढ़े नहीं, स्कूल में गए नहीं, ओके, लेकिन मैं तो गई। तो मुझे क्या कह रहे, पढ़े लिखे, ओके। तो मैं पढ़ी लिखी हूँ इसलिए मेरे पास लिखने के लिए आ रहे हैं, ये हो गए मनुष्य का उदाहरण। अच्छा, अभी कुछ तो भगवान से कभी मिला होगा ना, नहीं तो तुम भगवान के पास मांग क्यों रहे हो? नहीं, भगवान के पास तो मांगना चाहिए ही नहीं। आपका हो गया, सबका ऐसा है, तो मंदिर में क्यों जा रहे नहीं है हो? ऐसा, तो पर पहाड़ी पे मांगने ही जाते हैं भगवान के पास। व्रत क्यों कर रहे हो? पहाड़ी पे क्यों जा रहे हो? तीर्थ क्यों कर रहे हो? सब अपनी बुद्धि के स्तर पर चलते हैं। कितने घंटा घंटा भगवान के पूजा में क्यों बैठे हो? जप क्यों कर रहे हो? किसको याद कर रहे हो 108 की माला जप के? वो थेरी ऑफ कर्मा नहीं है। एक को गाली देते हैं, वो आपको थप्पड़ मार देते हैं, तरत कर्म तरत फल मिल गया। अच्छा, तुरंत फल तुरंत कर्म, ओके। हाँ। अभी ये शरीर छूट गया, हाँ। तो फिर क्यों डिसाइड हुआ कि मुझे इसी जन्म में ये पति मिलेगा? किसका? जैसे आपके पास अभी पति नहीं है, आपको छोड़ के चले गए, बराबर? हाँ। पति चले गए ना आपके, हाँ, हाँ। क्यों चले गए आपसे पहले? वो तो सबका का एक साथ में मरण तो नहीं होता है। लेकिन गई कहाँ आत्मा? वो गई आत्मा ऐसे शास्त्रोक्त बताते हैं, हम नहीं बता सकते। हमने जो पढ़ा है वो ही बता रहे। वो जो गई आत्मा है वो कर्म अनुसार उसको फल मिलता है, उसको जन्म मिलता है। मोक्ष तो कोई मांगते नहीं है, मांगते हैं तो मिलता नहीं है। अच्छा, फिर भी उसको जन्म मिला, कहाँ मिला? हाँ, कहाँ मिला? वो ऐसा बोलते हैं, जो आत्मा गई वो अपने ही कुल छोड़ना अच्छा नहीं लगता है इसको, वो अपने ही कुल में आती है, अपने ही कुल में। ये फर्श है, देखो ये फर्श है, इसमें वो गोबर है गाय का, उसमें रहने से कीड़े पड़ेंगे। ये कीड़े को आप फर्श में रखेंगे, वो चल के वो छान के इसमें ही जाएगा, वो फर्श उसको से नहीं लगेगी। ऐसे वो गोबर में ही जाएगा, क्यों? उसको वही अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, सारी बातें आपने अपनी जगह पे ठीक है। अच्छा, मनुष्य मरने के बाद भगवान के पास शांति क्यों मांगी फिर? कौन? सभी ने क्या प्रार्थना की? आत्मा को शांति देना, रात भर दिया क्यों जगाया? नहीं, अपना कर्म करते हैं, ऐसे भगवान को जो देना है वो देंगे, हम अपना कर्म करेंगे जो। अच्छा ठीक है, आपकी बात मानते हैं। हाँ। अच्छा, भगवान के पास शांति मांगी, भगवान के पास सदगति सद्बुद्धि मांगी, ओके। अच्छा मांगी, अभी समझ लो ये बात अलग रखो, अभी ये स्कूल है, समझ लो हम सब ने पढ़ा, आपने पढ़ा है। अभी स्कूल में टीचर एक जैसा पढ़ाती है, हाँ, सारे फर्स्ट क्यों नहीं आते? सारे ऐसे बुद्धि का ही पढ़ाई एक जैसी है, टीचर एक जैसा पढ़ा रहा है, टाइम एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, क्यों क्लास नंबर वाइज हो गए? कारण है ना। तो जैसे प्रैक्टिकल में कारण है, तो अति सूक्ष्म चीज़ें जो है सद्गति सद्बुद्धि मुक्ति जीवन मुक्ति हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस भगवान के पास मांग रहे, मतलब दाता है, लेकिन दाता में लॉ है, जिसको आप कब से कह रहे हो कर्म कर्म कर्म, कायदा है उसमें। वो देने वाला दाता सबके लिए एक जैसा है। अभी उसका फिर क्या लेंगे? आप बोलोगे इसका क्या घटता है? तो उदाहरण तुम्हारे पास तो खून बना के दिखाओ। अभी तुम ज़्यादा विज्ञान वाले हो गए हो ना, ज़्यादा पढ़े लिखे हो ना, चांद पे घर बांधने का सोच रहे हो ना, चलो खून बना के दिखाओ। आज बना सका है आज तक कोई खून? तो कहीं शक्ति भगवान ने आज भी साथ में रखी है, ताकि मनुष्य को पता चले कि तेरे से श्रेष्ठ भगवान है। अभी भगवान शब्द के अर्थ की तरफ थोड़ी देर के लिए आ जाओ। तो आपने शेयर किया, अभी मुझे शेयर करने दो। भगवान शब्द, केवल भगवान कहने से मन पटल पे कोई मूर्त नहीं दिखेगी। और फिर जब कोई मरता है तभी कहते नहीं राम भगवान उसको शांति दे, हे भगवान आत्मा को शांति देना। अच्छा चलो आत्मा दिखाओ, अभी देखिए आत्मा को आंखों से, आत्मा को आंखों से देखा। और वो आत्मा जब नहीं है तब ये कितना भी श्रीमंत हो, तुम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, नहीं तो तुम राम हो, नहीं तो तुम कृष्ण हो, तुम कितने भी तपस्वी गुरु महंत हो संत हो, लेकिन शरीर छूटा,
आत्मा चली गई, राइट। इसका यहाँ का ड्रामा का पार्ट खत्म हो गया। तो आत्मा को देख पाए हो? वो आत्मा तो निर्मल है, वो क्यों नहीं जला देख- सकते, आत्मा को क्यों नहीं देख पा रहे हो? वो कुछ कर नहीं सकते। आपके पास सारा ज्ञान दिया शास्त्रों ने, बराबर, विज्ञान ने भी ज्ञान दिया, मैं आत्मा को देख पाए तुम? क्यों खुद को देख रहे हो आईने में? आईने में देख रहे हो ना, क्या दिख रहा है? शरीर ही दिख रहा है, आँख कान नाक ही दिख रहा है, लेकिन फिर अंदर कहते हो हाँ सुजाता के पास गए थे, मन को बड़ा अच्छा लगा। वो कब समझ में आता है आत्मा पूछते ना, आई विल टेल यू। आत्मा जब आदमी आंखों से देखता है, देख सकता है, नाक से श्वास ले सकता है, कान से सुन सकता है, हाथ हिला सकता है, पहले से। Once he is dead, he हाँ, can't do वो anything. गया बाद में। It is being done by the आत्मा only. हाँ। तो आत्मा दिखाओ ना फिर। Inner power. नहीं तो वो क्यों नहीं आँख नहीं फिर आप, वो तो ठीक है, मनुष्य मर गया, लेकिन आत्मा आंखों से देख के दिखाओ ना। नहीं, यानी करने वाला कौन है फिर वो? कौन है? उसको I will ask you, आत्मा who is है, doing all लेकिन this मुझे activity? क्या कहना है, आपने शास्त्रों में पढ़ा ना ये चीजें, तो आंखों से देखी है, नहीं, ओके। मैं तो शास्त्रों में- आत्मा को आंखों से देखा है? सुनो, कोई ने नहीं देखा है, मैं उसके बारे में अच्छा, नहीं बोल तो रहा। आत्मा का पिता कौन है? मेरे को बताओ ना आप, ये डेड बॉडी हुई तो कौन है फिर? आत्मा क्यों नहीं खिलती? चेतना है ना, क्यों नहीं चेतना। सुनता? आत्मा ने प्रकृति का शरीर लिया था, तो काय पर से पांच आत्मा है? पांच तत्वों का आत्मा है, तुम दिया क्यों जला रहे? तुम आत्मा के लिए शांति क्यों मांग रहे? प्रूफ है। आत्मा है यानी मानते हैं ना, हाँ। तो वो निकलने के बाद डेड बॉडी। हाँ। फिर हमारा वो प्रश्न मुझे स्वीकार है, वो बातें स्वीकार है, लेकिन मेरा प्रश्न क्या था, आत्मा को क्यों नहीं देख पाते आंखों से? वही चेतना ही है ना, चेतन ब्रह्मा। है, वो चेतन चला गया तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं देख पा रहे फिर? वो आज तक कोई उसको तो बता नहीं सकता है। तो ये प्रश्न पूछना ही वैज्ञानिक का काम है। आत्मा को कोई बता नहीं सकता है। आत्मा को बता सकते हैं। हाँ, कैसे कैसे बता सकते हो? अभी शरीर से निकल गई, मुर्दा हो गया, ओके। दूसरा, अभी मैं कहती हूँ आज मैंने अंकल से बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा है, मैंने मुख से कहा है, अभी मेरा पति बोलेगा किधर अच्छा लगा दिखा। अच्छा लगना भावना की बात है, फीलिंग की बात है। फील कौन कर रहा है? अंदर बैठी हुई चेतना, मैं आत्मा, मैं फील कर रही हूँ, मैं बता सकती हूँ, कोई चीज़ें मैं दिखा नहीं सकती। आप कहोगे मैं अच्छे से सांस ले पा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी दिखाओ सांस का है तुम्हारा। अरे सांस ले पा रही हूँ, नाक बंद करके बताओ, पता चलेगा हवा का महत्व कितना है। तो कई चीज़ें ऐसे हैं कि आपको दिखाई नहीं देगी। वैसे हर चीज़ों का सार शास्त्र में नहीं मिलेगा। एक तरफ भगवत गीता कहती है कि भगवान वाच, और फिर श्री कृष्ण को कैरेक्टर दिखाया, क्यों भाई? भगवान वाच कहा है ना, भगवान वाच, वाणी निकली भगवान के द्वारा, फिर भगवान शब्द बोलते हो केवल, तो कोई मन पटल पे नहीं आ रहा है। वैसे ही आत्मा आंखों से नहीं देख सकते, वैसे ही भगवान कोई शक्ति है जो मुझे भाग्यवान बनाने वाला, मेरे भाग्य के कर्मों की गति में क्या करना पड़ेगा, जिसको कहते भगवान मुझे सत बुद्धि दे सत गति के लिए। तो आत्मा सत्य है, भगवान वाच सत्य है। तो सत्य गति क्यों मांगी है उसके पास? क्योंकि वह सत्य को जानता है और सत आंखों से नहीं दिखाई देता, फील करना पड़ेगा। आज मैं कहूँगी अंकल जी से बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी गहरी बातें मिली समझने को। अभी मुझे अच्छा लगा है, ये मेरी फीलिंग है, ये दिखाने की चीज़ नहीं है, मैं शब्दों से बोल सकती हूँ। तो मनुष्य कहता है अनुभव, अनु माना अति सूक्ष्म, लेकिन मुझे भव्य हुआ है, अनुभव हुआ है। अनु रेणु अति सूक्ष्म आत्मा है, आत्मा को फील किया जाता है, देखा नहीं जाता। तो कई चीज़ें ऐसी कि सारी चीज़ें देखी नहीं जाएगी, लेकिन आत्मा चली जाती है, दिया लगाते हैं, फिर दूसरे प्रार्थना करेंगे, हे भगवान उस आत्मा को शांति देना। अच्छा, हे भगवान से प्रार्थना किया मतलब भगवान के साथ उसका कोई रिलेशन ज़रूर है, ज़रूर है। फिर कहा हमने परम आत्मा, परम पिता, और हम चले जाते तो कहते जीव चली गई, प्राण चला गया, आत्मा चली गई। अच्छा, तो प्राण पिता, परम पिता, परमात्मा, जिसको भोलेनाथ, अमरनाथ, पापकटेश्वर, राम ने जहाँ पे शिवलिंग की पूजा रामेश्वर, कृष्ण ने जहाँ पे पूजा किया कृष्ण गोपेश्वर हम कहते हैं, पापकटेश्वर, भूतनाथ, रामनाथ, सौदागर, बाजीगर, रत्नागर शिवलिंग को कहते हैं। उसको कोई भी शरीर का आकार नहीं है, बाकी सारे देव देवताओं को शरीर का आकार है। हम एक तरफ कहते हैं देवी देवताय नमः,
फिर कहते परमपिता परमात्माय नमः। फिर हम कहते हमारे अंदर आत्मा चेतना है। अच्छा, आत्मा शब्द किसके नाम में आ गया है फिर? परम पिता परम आत्मा। परम माना ऊंचे से ऊंचे शक्ति, जिस शक्ति का सभी शास्त्रों में याद किया जा रहा है। जैसे हम कहेंगे कि भाई हमारा गणेश भगवान ऊंचा है, भले विघ्नहर्ता कहा है उसको, विघ्नहर्ता पाप कटेश्वर नहीं कहा है उसको। पाप कटेश्वर केवल शिवलिंग को ही कहा है। भूतनाथ पाप कटेश्वर, इसलिए अभी शिवलिंग की हुआ, शिवलिंग की पूजा हो गई, वो शिवरात्रि हो गई, तो हमने कभी सोचा कि गणेश को दूसरा फूल चढ़ाते हैं, धतूरे का फूल क्यों नहीं चढ़ाते हो भाई? पॉइजनस है जो। अक्क का फूल क्यों नहीं चढ़ाते हो? बेलपत्र क्यों नहीं चढ़ा रहे हो गणेश के ऊपर? कहते गणेश को गुलाब पसंद है, जास्मीन पसंद है, चमेली पसंद है, और फिर गुलाब ये क्यों नहीं? ये शिवलिंग के ऊपर ही क्यों? लिंग माना साइन, चिन्ह। शिव माना जीव का पिता। शिव परमपिता परमात्मा, उसका अकेले का ही गायन है सत्यम शिवम सुंदरम। अभी कृष्ण का गायन क्या है? श्याम सुंदर। फिर अंग्रेज की तरफ जाओ, कहते गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज ऑल माइटी, माना सर्वशक्तिमान। और कृष्ण का कहते लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड रामा, लॉर्ड हनुमाना, लॉर्ड गणेशा। हमने प्यार से भगवान गणेश, भगवान हनुमान, भगवान श्री राम, भगवान सारे देवी देवताओं के नाम के आगे हमने भगवान नाम लगा दिया। अच्छा, प्यार से भगवान बोला तो जैसे ही राम भगवान कहते राम की मूर्ति का मन पटल पे आ रही है, लेकिन केवल हे भगवान बोल के बताओ कौन सी मूर्ति आ रही है? मूर्त आ ही नहीं सकती क्योंकि शिवलिंग के पास शरीर ही नहीं है। लिंग माना चिन्ह, किसका? शिवलिंगम ज्योतिर्लिंगम भव। ज्योति माना आत्मा, आत्मा ज्योति उड़ गई तो इसीलिए आत्मा का साक्षात्कार होता है किसी किसी को। हमारे साधु संत ऋषि मुनि आत्मा को ही देखते थे, तो कहते कि मुझे ब्रह्म में लीन होना है, कहते थे कि मुझे ब्रह्म में, आत्म ज्योति को ब्रह्म में लीन होना है। वो अपनी लाइट को देखते थे, इतने ध्यानी तपस्वी थे। ध्यान, फिर से अंडरलाइन, ध्यान माना तुम देखने वाली चीज़ों से थोड़ा सा अंदर जाओ, अंतर्मुख हो जाओ। किसको करेंगे अंतर्मुख? मन बुद्धि को। अच्छा, दूसरी बात, आसान बात देखो, जैसे बच्चा को पढ़ाई बिठाते हैं, कहते हैं थोड़ा ध्यान लगा ना। कौन सा ध्यान? हम क्या कहते, कितना सिखाया तुझे, इधर उधर ही देख रहा है, दूसरी बातें बोल रहा है, इधर देखना, ध्यान लगा ना। किसको कौन कह रहा है? मैं आत्मा या जीव कहो या प्राण कहो, वो बच्चों को कह रही थोड़ा ध्यान लगा। अभी वो तो बैठी है ना तुम्हारे पास, आँख देख रही है। ध्यान माना मन बुद्धि संस्कारों की बात है। अच्छा, हम कहेंगे भाई इनका मन बड़ा अच्छा है, इनकी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है। अच्छा, हम कहेंगे अंकल बुद्धि दिखाओ आपकी। कैसे दिखाएंगे अंकल जी बुद्धि? फिर हम कहेंगे आंटी जी के संस्कार बड़े अच्छे हैं। नहीं तो आंटी जी सुजाता को बोलेगी आज सुजाता के संस्कार बड़े अच्छे, मिलते नमस्ते करते। अभी संस्कार दिखाने की चीज़ है कि फील करने की चीज़ है? अनुभव की चीज़ है संस्कार। वैसे मन, आप कहेंगे इनका मन बड़ा अच्छा है क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसी बातें हैं उनके द्वारा, ठीक है। अच्छा, तो मन दिखाओ अभी अंकल जी, कैसे दिखाएंगे मन? दिखाते हैं ना, दिख सकता है आपको, आत्मा में दिख सकती, इफ यू हाँ. आर डिटरमिन्ड फॉर दैट। हाँ. हाउ इट इज, भाव बळे आकळे एरवी ना कळे, ज्ञानेश्वरी बाबा सावा अध्याय। सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, जैसे भाव सबके बळे- खून में। भाव तुमचा असला तर तुम्हाला कळेल, नाहीतर तुम्ही ईश्वर कळू शकत नाही। मग कळायला पाहिजे, काळाची गरज आहे आता। ईश्वर कळायला पाहिजे, मनबुद्धी संस्कार आत्मा कळायला पाहिजे, काळाची गरज आहे म्हणून कलियुगमध्ये। याच्याही करता आहे काल तुम्हाला का खातोय? कारण तुम्ही स्वतःच्या अस्तित्वाला विसरून चाललेला आहे। मला हे आवडतं, माझं हे नाव आहे। आता कुणाची पण ओळख विचारा, पहचान पूछो, क्या कहेंगे आप कौन हो? मैं सुजाता दौलत भोसले, महाराष्ट्र की हूँ, मराठी हूँ। अच्छा, मरने के बाद क्यों चली गई सारा छोड़ के? लेके जाना फिर। ये मेरी नेचुरल पहचान नहीं थी। ये मुझे शरीर को मिला हुआ रोल है। मैं मुसाफिर हूँ यहाँ पे। ये कहते एक दिन आए एक दिन जाना है। कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो? तो ये सोचना भी तो हम विज्ञानियों का काम है ना। तो कहाँ से आए हो? तो जीव आत्मा है। कहते हैं ये प्राणी की आत्मा, ये जीवात्मा, ये वृक्षवेली की आत्मा है, चेतना है उनके अंदर भी। तो ये जीव आत्मा का भी कोई पिता होना चाहिए ना। तो परम पिता परमात्मा किसके शब्दों में आ गया है? किसके नाम के आ गया है? शिव परम पिता परमात्मा, ये नमः का है। और फिर कहते ओम शांति शांति शांति। क्यों चाहिए भाई शांति? तो ओम कौन है?
तो ओम माना आत्मा, जो कहते ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि निरंतर चालू है। तो ओम क्या है? मैं आत्मा माना ओम, जो मन बुद्धि संस्कारों के द्वारा कार्य करती है और जो हमेशा ही अविनाशी शक्ति है। आत्मा कभी मरती नहीं, कोई उसको अग्नि हवा पायु उसको नष्ट कर नहीं सकता। तो पांचों तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो पांचों तत्व उसको देने पड़ते हैं। आप कहोगे सुजाता मुझे भूख लग गई, मेरा जहाँ खाने का टाइम हो गया। अच्छा, क्यों भूख लग गई? क्योंकि शरीर तुम्हारा आकाश, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, धरा से बना है, जो मट्टी में मिल जाता है, जिससे बना है उसके ऊपर शरीर को सर्वाइव करने के लिए मिल जाता है। तो शरीर जैसे किसी चीज़ से बना है, तो यहाँ पे दो चीज़ें वो सबको समझ में आता है कि आत्मा भी है। आत्मा निकल जाती है, मुर्दा है, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। मनुष्य इतना बदतर है कि बेचारे प्राणी का तो कुछ तो काम आता है, उसकी खाल वगैरह, छाल बिल कुछ तो काम आता है, लेकिन मनुष्य तो जानवर से भी बदतर है। उसका तो कोई काम नहीं, जला के उसको भस्म करना पड़ता है। मनुष्य को 2 दिन रखो, सड़ के कीड़े लग जाएंगे उसको, नाक बंद करके। फिर एक बार प्राणी आत्मा से प्राण निकलता है, डर भी लगता है, भूत लगता है। भूत पिशाच माना क्या? 5 तत्वों को, 5 तत्वों का शरीर। भूत, भूत माना 5 तत्वों का बना हुआ शरीर। तो कौन चला रहा था? कहते आत्मा चला रही थी। अच्छा, जैसे शरीर को चलाने के लिए 5 तत्व देना पड़ते हैं, तो फिर आत्मा को भी कुछ चाहिए। तो आत्मा को क्या चाहिए? कहते भाई भगवान मुझे शांति देना, शक्ति देना, प्रेम देना, आनंद देना, ज्ञान भी देना और सदगति भी देना, मुक्ति भी देना, जीवन मुक्ति भी देना। देना मुझे देने वाला है, लेकिन उसके साथ कनेक्शन एक्यूरेट करना माना मेडिटेशन। मेडिटेशन माना मन को एक्यूरेट ठिकान पे लगा देना। क्यों अभी लगाने का टाइम आ गया? क्योंकि कलयुग का अंतिम क्षण होने के कारण मनुष्य को भयंकर अलग अलग प्रकार के दुख है। मनुष्य जानते हुए भी खुद से अत्याचार, दुराचार, पापाचार, बलात्कार करने से नहीं रोक पा रहा है। मनुष्य को ऐसे नहीं करना है, लेकिन मनुष्य मन के वश हो गई है। आत्मा, आत्मा के अंदर जो शक्ति थी, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इसलिए हम कहते हैं अरे भाई गलती हो गई, थोड़ा शांति से बात करो ना। हम कितना दूसरे से अपेक्षा करते हैं, हम एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं? क्या क्रोध से बात कर रहे हो? फिर हमें अच्छा लगता है क्रोधी मनुष्य? लगता है अच्छा? कौन सा अच्छा लगता है? शांति से बात करने वाला। और हम शांति मांगते भी है भगवान के पास। इसका मतलब मन बुद्धि संस्कार बने ही सत्य गुणों से, इसलिए हमने सत्य बुद्धि उसको मांगी है, सत्य भगवान को। कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम, परम पिता परमात्मा, जिसका शरीर नहीं है। तुम कितने भी ज्ञानी हो, तुम्हारे पास कितने भी शास्त्र हो, लेकिन सदगति नहीं हुई है। इसलिए आज 1 साल का बच्चा पैदा होता है, तभी उसको बोलते हैं हाथ जोड़। हाथ माना राइट एंड लेफ्ट जुड़ जाएगा तो ज्योति का ही निर्माण हो रहा है। छाती के पास जोड़ रहे हो, क्योंकि यही अनहद चलता है, जब बंद होता है तो अनहद चक्र स्टॉप हो जाता है। एक तो हम इधर हाथ जोड़ते हैं, नहीं तो इधर जोड़ते हैं। तो जब हाथ राइट एंड लेफ्ट जो एक साथ जुड़ेगा, तभी कल्याण निश्चित है। तो नमस्ते, नमस्ते माना मेरा नमन इसको है, जो कभी भी अस्त नहीं होता, मन आत्मा शक्ति को मेरा नमन है। तो आत्मा को शांति देना, इसका मतलब शांति दाता, सुख दाता, प्रेम दाता, आनंद का दाता कोई है। अच्छा, उसके साथ मिलेगा कैसे फिर? तो कहते 33 कोटि देवी देवता थे। अच्छा, अभी दुनिया पे 800 करोड़ से ज़्यादा आत्माएं हैं, तो 800 करोड़ आत्माएं देवी देवता क्यों नहीं कहा? कहते 33 कोटि देवी देवता होते, गाय के शरीर में दिखाते ऊपर से। गाय क्यों दिखाए? भैंस के शरीर में दिखाओ ना, हाथी के और घोड़े के शरीर में क्यों नहीं दिखाए? तो उसके सारे राज जिसमें मालूम पड़ते वो ये सहज राजयोगा मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के अलग प्रकार है, प्राणा हीलिंग है, हाटी योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कितने सारे योग हैं। लेकिन ये है सहज राजयोगा। सहज माना घर बार कर्तव्य कर्म छोड़ के जंगल में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि तुम जंगल में जाके बैठो और शांति में स्थित हो गए तो बड़ी बात नहीं है। उधर कोई भी नहीं, क्या शांत हुआ तो क्या बड़ी बात है। सबके बीच में रहते हुए शांत स्वधर्म में स्थित होकर दिखाओ। तुम्हारे साथ वो बुरा व्यवहार कर रहा है, तुम अच्छा व्यवहार करके दिखाओ, तो कहते हैं इसके अंदर देवत्व है। इनके घर में तो ये जैसे देवी है। कहा देवी है? क्यों कहा देवी है? कहते इनके घर में सारे मनुष्य कैसे हैं, लेकिन ये तो बेचारी सब सहन करती है, चुपके से अपना काम करती रहती है। इनके घर में तो सब झगड़ा करने वाले हैं, कितना दुख देते हैं उसको, लेकिन ये तो जैसे देवी है। किससे मिला देवी का टाइटल तुम्हें? तुम्हारे अंदर के गुण थे, अच्छे गुण थे। इसलिए आज जो प्रेम से, थोड़ा भी शांति से व्यवहार करता है, थोड़ा भी ज्ञान से शांत रहता है, उसको सब पसंद करते हैं। क्रोधी, लोभी, कामी,
कपटी, छली मनुष्य को पसंद करता है कोई? और क्या करता है पता है मरने के बाद? जैसे तुमसा तो कोई रिश्ता नहीं था, दूर का था, गांव में ऐसा ऐसा था, तुम्हें पता था कि कोई मनुष्य ऐसा है कि रोज़ मारता है पत्नी को और बच्चे को, तो मरने के बाद क्या कहते हैं? अच्छा हो गया, मर गया। कोई ने कहा बेचारा भला था, स्वर्ग में जाएगा। कोई आत्मा ने कहा अभी ना बोलने वाले को स्वर्ग पता है, ना उससे आत्मा से कोई रिलेशन है, लेकिन उसके अंदर जो चेतना आत्मा है और मेरे अंदर जो चेतना आत्मा है वो परमपिता परमात्मा की बच्ची है। परमात्मा को लाइट कहते हैं, इसलिए ज्योतिर्लिंगम, ज्योति माना लाइट, लिंग माना साइन। लेकिन जैसे मनुष्य की बुद्धि तमोप्रधान होती गई वैसे लिंग माना उसने पुरुष का साइन, स्त्री का साइन समझ लिया, कुछ कर दिया, इसलिए अभी भयंकर दुख आ गया। तो सत्यम शिवम सुंदरम ही जीव का पिता होने के कारण आत्मा का पिता परमात्मा परमपिता उसके ही नाम के आगे आता है, इसलिए उसको हाथ पैर होने से वही भी जन्म मृत्यु में आएगा। मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, ये साबित हुआ है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि साधु संत भी आके गए। आज भी कितने ब्रह्मचर्य को फॉलो करने वाले गुरु मंत्र है, कोई बोलता है तुम ब्रह्मचर्य फॉलो करो, है किसी में ताकत? कोई कहता है तुम ब्रह्मचर्य फॉलो करो या तुम शुद्ध रहो, लेकिन सदगति का आधार ही है शुद्ध आचरण, सत्संग, सत्य ज्ञान, सत्य बुद्धि ही सदगति का आधार है। और सत्य गति होना माना सबको एक जैसा सुख। फिर हम कहते हैं भला था, स्वर्ग में गया। स्वर्ग माना सुख का राज्य, जिसमें सुख शांति समाधान सब कुछ था, और मेरे कोई नहीं था। जैसे राजा वैसे प्रजा थी। तो कहा नर जो करनी करे नारायण बन जाए, ये भी कहावत हमारे शास्त्रों ने दी, राइट। नारी जो करनी करे श्री लक्ष्मी बन जाए। क्यों कहा? कैसे करनी? कौन सिखाएगा? इतने पढ़े लिखे हो, अभी तक करनी मालूम नहीं कि मुझे क्या करना है। करनी माना सिंपल, मुझे आत्मा के अंदर लवलेश मात्र या ज़्यादा या कम मात्रा में आया क्या? आत्मा क्रोध, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, इसमें आत्मा घेरती गई। सतो प्रधान से सतों में आ गई। सतों में आत्मा जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते रजों में आ गई। रजों में आते आते आत्मा भी तम प्रधान हो गई है। इसलिए ये तामसिक वृत्ति को कहते हैं, ये आयरन एज है, इसको कोई कॉपर एज नहीं कहते। इसलिए भगवान की पूजा करते टाइम कॉपर के बर्तन यूज करें। किसके बर्तन यूज करें? तांबे के। क्यों भाई? सिंपल बर्तन में भोग नहीं लगा सकते क्या? तांबे का ही लोटा चाहिए क्या? क्यों? क्योंकि तुम द्वापर युग में जब आए, तुम जब राजयोग का कोर्स पूरा करोगे तब यह तुमने जो पढ़ा है उसमें क्या सार था और अभी कौन सा समय आया है वो पता चल जाएगा। जैसे आजकल के बच्चे अंकल जी जैसे समझ नहीं पकड़ते, बराबर। अंकल जी जैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे, लेकिन आज उनका मन ऐसे होगा, अंकल जी जैसा होगा। क्यों परिवर्तन हो रहा है संस्कारों में? क्योंकि जो चीज़ों के साथ पढ़ाई लिखाई के साथ कनेक्शन चाहिए था, मोरल वैल्यूज़ देनी चाहिए थी, वो स्कूल में रहे ही नहीं। तो जो बच्चे हम स्कूल में सीखते हैं उसके ऊपर पैसा कमाने के योग्य बनते हैं, लेकिन फिर मरने के बाद कोई नहीं कहता कि अच्छे पैसे देना, अच्छा घर देना, नहीं कहता है। सब कहते हैं कि मुझे आत्मा को शांति देना। और हम भी क्या करते हैं, जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भले आपने आंखें बंद करते, भले उसकी कीर्ति भजन पूजन आवाज़ में आके करेंगे, लेकिन मांगते टाइम कैसे? जोर जोर से मांग रहे हो क्या? कीर्तन करके मांग रहे हो, जोर जोर से मांग रहे हो, आंखें बंद या मन ही मन में? तो मन क्या है फिर? किसकी शक्ति है मन? शरीर की शक्ति तो नहीं है। शरीर की शक्ति क्या है? बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, हाथ से कर्म करने की, स्किन से स्पर्श अनुभव हो रहा है। लेकिन मन क्या है फिर? मन मुझे आत्मा की दिव्य शक्ति मन है। इसलिए कहा मन मना भव मध्यजी भव, भगवद गीता में कहा कि वो शब्दों के ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं जाए। राज विद्या च गुह्य विद्या, कैसे गुह्यता मिलेगी? मन बुद्धि संस्कार, और फिर जैसे आत्मा कर्म करती है वैसे जन्म प्राप्त होता है। तो आज का लेसन था, मैं शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। तो जो भी ज्ञान है वो सत्य है, लेकिन आज के आगे जाके कलयुग के अंत में सभी की कलाहीन अवस्था हो गई मन बुद्धि संस्कारों की। तो हड्डी का मांस तो पुतला है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकते, ये तो है ही, इसमें कोई जान भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप आत्मा हैं। कौन हो? इस शरीर में बैठी हुई आत्मा है। इसलिए जैसे तुम्हारा मन बुद्धि संस्कार है वैसे टाइटल मिलता। तो कहते देवात्मा, सो कहा ब्रह्म देवताए नमः। तो देवात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, वैसे टॉप पे परमात्मा।
परमात्मा के नाम क्या गया है? शिव परमपिता परमात्माय नमः, ये भी शास्त्रों ने लिखा है। अभी परमात्माय नमः, अभी नमन कौन कर रहा है? मैं आत्मा नमन कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? अभी इसको दो जानना पड़ेगा, क्योंकि शिव का लाडला जीव है, देवी देवताओं के नाम अलग है। इसलिए इंग्लिश में देखो, आपको तुरंत पता चलेगा। इंग्लिश में अगर क्या कहते हैं, गॉड इज़ लाइट, क्या कहा यीशु क्रिस्त ने? गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ ऑल माइटी। इसलिए उनके वो धर्म शास्त्र निर्माण करने वाला गुरु है, उसका मान है, लेकिन चर्च में जाके लाइट ही जलाते, कुछ उसके चरणों में नहीं पड़ते। जैसे हम सभी के चरणों में जाते, कहते हैं हमारे घर में 33 कोटि देवी देवता हैं और हमारी ये कुल देवी है। क्यों भाई कुल देवी? कैसे कुल देवी हो गई? और कुल देवी एक जैसी भी नहीं है। जैसे मेरी कुल देवी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरी कुल देवी महालक्ष्मी, आपकी कुल देवी अलग होगी, आपका कुलदेव अलग होगा। क्यों अलग हो गया? कौन सा कुल? तुम्हारे कुल में आई से कोई दैदीप्यमान देवता आत्मा आई थी, वो जन्म मृत्यु के चक्र में आते आते सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आ गई। तमो प्रधान दुनिया को कहते कलयुग। इसलिए स्वास्तिका निकालते हैं। कभी सोचा? स्वास्तिका शब्द में अर्थ है सो का अस्तित्व कहाँ है। फिर के एक बाजू में लिखते हैं शुभ और लाभ, तो सोचो ना शुभ क्या होगा और लाभ क्या होगा। फिर कहते हैं 2 लाइन राइट में 2 लाइन लेफ्ट। क्यों 2 लाइन? 4 क्यों नहीं निकाल रहे स्वास्थ्य के बाजू में? 2 लाइन ही क्यों? मैं और परमपिता परमात्मा जब तक मन बुद्धि से कनेक्ट नहीं करते तब तक सदगति हो नहीं सकती। तुम्हें अल्पकाल का सुख भक्ति से शास्त्रों से मिलेगा, जब तक परमपिता परमात्मा को कहा है सदगति दाता, उसके नाम में ही सारा है। भोलेनाथ, पापकटेश्वर, वैद्यनाथ, अमरनाथ, रामेश्वरम, सारे उसके नाम क्यों पड़े? क्योंकि उसके कर्तव्य कर्म ऐसे, इसलिए परमपिता परमात्मा का नाम ऐसा है। और परम आत्मा, और मैं हूँ आत्मा, फिर आत्मा की कैटेगरी पड़ती है उसके कर्मों के अनुसार। अगर मैं कोई महान कर्म करूँगी समाज में तो मेरे नाम के आगे लगे महात्मा अमुक अमुक। देवात्मा थे, 33 कोटि देवी देवता के थे, लेकिन परमपिता परमात्मा तो एक ही है। तो 33 कोटा देवी देवता को बनाने वाला महादेव है। फिर कहते हैं महादेव की जय। अच्छा, शिवलिंग को देख के महादेव क्यों कहा? महा माना सभी का ही पिता, महादेवताय नमः। और इसीलिए देखो, कभी भी देखो आप भारत के किसी भी कोने में देखो, एक तो 12 ज्योतिर्लिंगन ने भारत की रक्षा कर दी, और भारत में ही शिवलिंग की पूजा होती, दूसरे देशों में क्यों नहीं होती? इसलिए भारत में ही एक आत्मा के अंदर परमपिता परमात्मा प्रवेश करता है। इसलिए लिख के रखा है कि ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि की रचना भगवान करता है। फिर भगवान शब्द का अर्थ ढूंढने लग जाओ। भाग्य से दुखों को नष्ट करने वाला मेरा पाप कटेश्वर परमपिता परमात्मा भोलेनाथ को ही पाप कटेश्वर कहते हैं। तो कौन से पाप मेरे से हो गए? काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष के अंदर आके जो भी मैंने व्यवहार किया किसी के साथ ही, तो मेरा विकर्म माना पाप कर्म में जमा होता है। बैंक का खाता बैंक आत्मा में अंदर है। और जो मैं शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप में स्थित होकर जो आत्मा कर्म करती वो मेरे सत्कर्मों में जमा होता है, क्योंकि वो आत्मा के सत्य गुण है। इसलिए आत्मा हर कोई मांग रही भगवान को, हे भगवान सतगति देना, सद्बुद्धि देना, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस देना। वो देता है, वो लॉजिक बताता है, क्योंकि वो सबका पिता है, चीटिंग करेगा नहीं। वो सत्यम शिवम सुंदर है, मैं वो असत्य है ही नहीं। सभी जीवात्मा उसके ही बच्चे हैं, परमात्मा के। इसलिए कहते हैं ऊपर वाले को प्यारा होगा। क्यों भाई ऊपर वाला? सारी देवी देवता तो तुम्हारे पास बैठे हैं ना घरों में, मंदिरों में। ऊपर वाला कौन है? जिसको शरीर नहीं लेना पड़ता वो आता है ब्रह्मा के मुखमंडल में, स्थिर हो जाता है और फिर ज्ञान देता है मुख के द्वारा। जैसे मैं आत्मा भी इस शरीर में, तो बोल रही है, शरीर से निकलती है मुर्दा, 5 तत्वों का मट्टी है। तो ये सारा जानना माना राजयोग कोर्स करना, तो इसमें राजयोग सिखाया जाता है। और हमारा मुख्य है परमपिता परमात्मा शिवलिंग की पूजा। फिर हमने कहा शंकर और शिव एक है, हमने कभी सोचा भी नहीं। हर शिवलिंग के पास शंकर है क्या? बताओ। हर शिवलिंग के मंदिर में शंकर की मूर्त है? नहीं है। लेकिन हर शंकर के पास शिवलिंग क्यों है? मतलब इसका मतलब क्लियर है कि वो शंकर जी भी देवता अपने पिता से शक्ति ले रहे हैं। अभी ये सारे धर्मगुरु याद में बैठे, बुद्ध भी ध्यान में बैठा है। वो तो कितना बड़ा राजा का बैठा था, क्यों गया भगवान की याद में? उसको पता चला कि मैं मनुष्य हूँ, मैं ये शरीर को छूटने से भाई इधर ही सब कुछ खत्म होने वाला था। मुझे इसी शरीर में जब श्वासोश्वास है तभी परमात्मा को प्राप्त करना है, मेरे खुद को भी शक्तिशाली बनाना है, उसका परिचय मुझे प्राप्त करना है। इसलिए कहते हैं वाल्या से वाल्मीकि बना। वाल्मीकि कैसे बने? वाल्या से बने, तो पाप कर्म करने से। बहुत बहुत अंकल जी शुक्रिया। तो आपका आज का लेसन था, आप आत्मा है,
परमपिता परमात्मा की संतान है। आत्मा को ही इंग्लिश में सोल कहते हैं। आत्मा मन बुद्धि संस्कार के द्वारा कर्म करती, मन आत्मा के कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार, जैसे हाथ के कर्मचारी 5 है, ठीक है। वैसे जीव आत्मा में इस शरीर में जब आत्मा आती है तो जीव कहते, जीव आ गई, जीवात्मा हो गई। इसलिए माँ के गर्भ में पहले प्रकृति शरीर तैयार करती है। बच्चा जब 2 महीने का होता है तभी आत्मा प्रवेश करती है। तो डॉक्टर बताता है अभी ठीक से बच्चा ग्रो हो रहा है कि नहीं, तो आत्मा। उसके बाद क्या है, जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है उस प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है। और आत्मा ने जैसे भी पहले जन्म में कर्म की है उसको धोना है, तो परम पिता परमात्मा के साथ केवल मन बुद्धि लगाना है। पिता कह रहे बच्चे काम धाम कर्तव्य कर्म बिल्कुल नहीं छोड़ना है, संन्यास तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि सन्यासी बन के तो कोई भी शांति में रह सकता है, क्योंकि किसी के साथ है ही नहीं व्यवहार, तो क्या बड़ी बात है, अंतरात्मा सबके बीच में रहते हुए गृहस्थी बनो। ये संसार गृहस्थी से चलता है, सन्यासियों से नहीं चलेगा। राम कृष्ण, राधा कृष्ण, राम सीता सारी जोड़ी है भाई। सत्यनारायण, देवी देवता, सतयुग कैसे आएगा, इस धरा पे हेवन कैसे आएगा। एक मनुष्य का ऐसा संसार चला सकता है? 33 कोटि देवी देवता कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे। तो परमपिता परमात्मा कहते मीठे बच्चों में गृहस्थी वालों के मैं बाप हूँ। सन्यासियों ने मेरे साथ बहुत सारी मुझे ध्यान लगाया, लेकिन फिर भी मुझे एक्यूरेट नहीं जाना, इसलिए उनको ब्रह्म में लीन होने की इच्छा है। बाबा कहते, बाबा माना परमपिता परमात्मा शिव बाबा, आत्मा का पिता पता चला। आप जैसे कि इनका नाम है कुछ, आपके बच्चे आपका नाम लेंगे क्या? वो अच्छा दिखेगा, वो संस्कृति मन को अच्छा लगेगा? नहीं। वैसे परमपिता परमात्मा को हमने निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव कहा, पापकटेश्वर कहा, भोलेनाथ कहा, अमरनाथ कहा। जैसे मुझे पता चला हाँ मुझे आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा है, जैसे मैं आत्मा ज्योति है, ज्योति का साक्षात्कार हुआ है साधु संतों को, बराबर, ऋषि मुनियों को, तो आत्मा ज्योति स्वरूप में, इसलिए आत्मा जब मरती है तभी ज्योति जगाते हैं, ठीक है, अखंड ज्योति जग जाए करके। तो ज्योति का पिता कैसा होना चाहिए? ज्योति स्वरूपम। तो ज्योति स्वरूपम किसको नाम है? शिवलिंग को। तो लिंग है, साइन है उसकी, तो वो भी धरा पे आया था, इसलिए शिवरात्रि में आया था। वैसे भी किसी का भी जन्म रात्रि में होता है, तो कभी जन्म रात्रि बोला है क्या? क्यों बोला जन्मदिन? वही तो कृष्ण को तो बोलते हैं 12 बजे आया था रात के, फिर भी कृष्ण रात्रि नहीं बोला, कृष्ण जन्म अष्टमी। अभी इसका भी अर्थ खोजना पड़े, क्यों कृष्ण जन्म नवमी नहीं है, क्यों रामनवमी बोला है? सारे शब्दों का अर्थ शास्त्र झूठा नहीं था, लेकिन शास्त्रों में जन्म बाय जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते आत्मा सत्य को भूल जाती है। ऋषि मुनि साधु संत सभी चले जाते हैं, तो शास्त्र हमारी सद्गति करने के लिए सफल नहीं है। इसलिए आज हमारे बच्चे पैदा होने के बाद जब बड़े होते तभी उनके अंदर हमें जैसे चाहिए वैसे गुण नहीं है। हमें जितना रिस्पेक्ट उनसे चाहिए उतना रिस्पेक्ट नहीं है। आपके टाइम में जाओ, आप ऐसे सास ससुर के लिए ऐसे थे मन आपके, जैसे सासू माँ बोलेगी वैसे ही करते थे ना, क्या अपनी बुद्धि चलाते थे? हमारे तक भी ठीक है, सुजाता बहन आज 42 की हो गई है, हमारे तक भी ठीक है। माँ ने बोला बच्चे स्कूल के बाद माँ के पास आना है, दोस्तों के बीच में टीवी के सामने खड़े नहीं रहना। हम आपके रेट सुनते थे, हम आपको अपनी बुद्धि चलाते नहीं थे, इतने सज्जन हम भी थे। अभी है ऐसा हाल? अभी 20 साल के बाद क्या हुआ है बताओ? फिर कहते घोर कलयुग, फिर कहते 40,000 वर्ष के बाद 40,000 तक कलयुग चलेगा। अच्छा, मतलब और कितना भयंकर होना है। तो परमपिता परमात्मा भी धरा पे आ गए हैं, इसी को कहते हैं संगम युग। इसलिए अधिक मास मनाते हैं। अधिक मास माना परमपिता परमात्मा अभी आके हमारी सबकी सद्गति के लिए हमें शिक्षा देता है, इसलिए हमने उसको सत्य बुद्धि मांगा है, सत्य ज्ञान मांगा है। सत्य ज्ञान वो देता है कि बच्चे तुम सत्य को परिचय करो, उसके ऊपर ही तुम्हारी सद्बुद्धि निश्चित है। तुम सत्य को जानो कि तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो। इसलिए तुम किसी भी चीज़ का ज्ञान लेते हो तो तुम्हारा जीवन चालू हो जाता है। और पवित्र हो, स्वच्छ सुंदर हो। तो तुमने जो उल्टे सुलटे कर्म पाछले जन्म में किया है वो मुक्त करने का मेरे पास शक्ति है। मुझे पाप कटेश्वर कहते हैं, पाप काटेगा वो, तुम मेरे से बुद्धि दे दो बस। बाबा कहते बच्चे कर्तव्य कर्म, माता बने हो, कुछ बने, किसी की बहन है, किसी की पत्नी हो, कोई कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना है, ग्रह नहीं छोड़ना है। बस मन बुद्धि से काम करो, ईर्ष्या द्वेष लोभ को छोड़ो और आत्मा को शांति में रख के व्यवहार करना सीखो। सुख में रह के निस्वार्थी बन के व्यवहार करो कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। इसलिए कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई। मुझे ये ज्ञान समझने में 1 साल लगे। मैंने बोला मेरा विश्वास था गणपति बप्पा के ऊपर, तो मुझे गणेश ही मेरा हमारा सब कुछ लगता है। तो मुझे ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ, तो वही बुद्धि के तारे खुले।
वो मेरा हाँ, भाग्य तो है। एक जीते दिन जी, में किसी को भी ज्ञान नहीं मिल जाता है। जीते जी मुझे परमात्मा ने लाइट दिखा दी, तभी मैंने विश्वास रखा। और इसमें सबका विश्वास नहीं बैठेगा अंकल जी, क्योंकि 800 करोड़ देवी देवता कहीं नहीं गाया है। इतने 33 साल को से वो हमारा ज्ञान है, वो ऐसे नष्ट नहीं तुरंत होता। नहीं जाएगा, जाना भी नहीं है। उसमें से मोरल लेना है कि मुझे क्या करना था, मैंने सदगति क्यों मांगी भगवान को। देने वाला कोई है, मुझे भाग्यवान देवी देवता बनाने वाला कोई है। 33 कोटि देवी देवता है, 800 करोड़ देवी देवता धरा पे है। इसमें से 5% 5 पांडव क्यों बोला? पांडव पहाड़ों पे जाके गल मरे, मला एक कौरव का प्रश्न विनाश आहे, हुआ। मला विचारतो. दिस इज लास्ट क्वेश्चन. आपण ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या म्हणतात. हाँ, म्हणजे ब्रह्म सत्य जग मिथ्या. हां. हां, म्हणजे काय झालं, ब्रह्म आधी एको अहम बहुश्याम, एकटा होतो ब्रह्म. मी आता निर्णय रूप केले आहे, सगळं झालं, मी जन्माला आलो आहे, लोक जन्माला सगळं केले. एखादं समजा तू भाजी केली, त्या भाजीमध्ये तू मीठ जास्त टाकलं, जबाबदार कोण आहे? मी तूच आहे. हां माझ्याकडून त्या पडले. ब्रह्माने सगळं निर्माण केलेलं आहे. हां, मग जीवाला त्रास का? कर्म. त्याने निर्माण केलं असं नाही, नीट उत्तर द्यायचं. हां, ब्रह्माने जर निर्माण केलंय त्याची चूक आहे. त्याने ब्रह्मा ने बघावं. निर्माण नहीं किया, ब्रह्मा के मुख कमल से भगवान ने सृष्टि I रची don't है। agree with you. नहीं, आप एग्री होना नहीं होना कोई बात नहीं है। राजयोगा में एग्री होने के लिए आपको बुलाया ही नहीं है कि राजयोगा में ध्यान लगाना कैसे सिखाते, उसके लिए यहाँ पे आर्गुमेंट भी नहीं है। और आपकी बात सही है, मेरी बात सही, वो बात भी नहीं आती है कि हमें अभी ध्यान लगाना कैसे सीखना है, मन को शांत करना कैसे सीखना है। हमने जो भगवान के पास सद्गति सद्बुद्धि मांगी है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मांगी है, वो कैसी मिलती है क्या, और हमें जो मिला है। मैं आपको राजयोग का ज्ञान शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे रॉन्ग राइट का प्रश्न नहीं आता। आप भी रॉन्ग नहीं हो, मैं भी रॉन्ग नहीं हूँ। ये अपने अपने अनुभव की बात है, अपने अपनी स्टडी की बात है। नाही, मी रॉंग तुमचं म्हणत नाही, हा गैरसमज मी नाही म्हणत. नाही, तुम्ही आता म्हणला रॉंग प्रश्न उत्तर देऊ नाही, नको. नाही, मी ब्रह्माचं बोलतोय. ब्रह्माने पण तुम्हाला असं- जे माहिती आहे ते तुम्हाला निर्मिती माहिती कोणी आहे. केली, निर्मिती कोणी केली? पण ब्रह्मांड निर्मिती केली याचा प्रूफ काय आहे तुमच्याकडं? हा, प्रूफ काय आहे? पण वेद सांगतो ना, हा, मग ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या. हे पण वेद ते आहे तर हे सगळं मिथ्या आहे. हे पण हे भगवद्गीतेमधूनच घेतलेलं आहे की मनुष्य इतका पूजापाठ करतोय तरी मनुष्याला आज दुःख का? तेव्हा परमपिता परमात्मा ये सृष्टि के अंतिम समय में धरा पे आता है, इसलिए उसको कहते हैं महाकालेश्वर, काल को भी दूर करने वाला ईश्वर। और देवी देवता को कहते हैं अमर अविनाशी। देवी देवता विनाश हुआ है नहीं, सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो आदि सनातन केवल हिंदू को कहते हैं, दूसरे धर्म को आदि सनातन नहीं कहते। आदि सनातन हिंदू, आदि माना शुरू में माना सतयुग में। अभी स्वास्तिक क्यों निकाल रहे हो अपने उपहार कार्य में? आप स्वास्तिक शब्द का अर्थ समझो ना। त्याला सगळ्याला एकच उत्तर आहे, हे सगळे मनाचे विकार आहे. मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधम. हाँ, तो मन को शक्ति कौन देगा? अभी मुझे क्रोध छोड़ना है, शक्ति कौन देगा? मुझे अच्छा बनना है, मेरे अंदर कोई कमी है, मुझे अच्छा बनना है, कौन शक्ति मनाची देगा? निर्मिती ब्रह्माने केली आहे. मनाची निर्मिती ब्रह्माने केली, तो आत्मा अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं, राइट? आत्मा अजर अविर अविनाशी ने, आत्मा नहीं मरती, बराबर। आत्मा नहीं मरती तो आत्मा जाते टाइम संस्कार तो लेके जाएगी ना। अगर आत्मा कर्मों का हिसाब नहीं लेके जाएगी तो सबको एक जैसा जन्म चाहिए था, सबके जीवन में सुख चाहिए था, सबके पति एक जैसे जिंदा रहने चाहिए थे, कोई की माँ कभी भी मरनी नहीं चाहिए थी। आत्मा जेव्हा शरीरातून जातो त्याच्यासोबत मन सुद्धा असतं. ते मनामध्ये सगळे तुमचे विकार सगळे लिहिलेलं असतं ते तुम्हाला भोगावं लागतं, ते कर्माचे फळ. आपकी बात एकदम बराबर है। हाँ. आत्मा चली जाती है तभी आपने अपने कर्मों का लेखा जोखा साथ ले जाती है, साथ ले जाती है। बिल्कुल। और फिर हमें जीते जी अच्छे कर्म करना इसी गंदी दुनिया में, ये कौन सिखाएगा? अच्छा, सीख भी लिया हमने शास्त्रों में कि ऐसे कर्म करना चाहिए, लेकिन परिस्थिति और वायुमंडल ऐसा है, सब तरफ तमो प्रधानता का भाव है, सभी पापात्मा दुराचारी भ्रष्टाचारी है, और मेरे सामने कोई गलत आ ही रहा है, गलत कर ही रहा है, मेरा ही पैसा चोरी करके मुझे ही जेल में डाल दिया, तो अभी क्या करोगे? तो इसमें मन की शक्ति मदद करेगी कि समझने के लिए। तो इसमें आगे आज तो आपको मिला आत्मा का परिचय और परमात्मा का परिचय कि मैं आत्मा हूँ। अभी सारी बातें आपकी सही है। अभी ये बातें कि इसमें क्या सिखाते हैं सहज राजयोगा मेडिटेशन में कि तुम आत्मा हो, शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हो, तुम देवी देवता धर्म के होने के कारण तुम आदि सनातन हिंदू धर्म में जन्म लिया है, तुम्हारा धर्म नाश नहीं होता, तुम देवी देवता चले गए, उसके बाद फिर त्रेता आ गया, त्रेता में राम सीता आ गई,
सत्यनारायण की कहानी गाते हैं तो सत्यनारायण का राज्य था सतयुग में, लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में, और अभी 14 कला संपन्न कहते राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, राम सीता का राज्य था त्रेता में। उसके बाद त्रेता के बाद द्वापर युग था, वो सारे बड़े बड़े राजा महाराजा थे। और कलयुग है अभी, कलयुग माना ऊपर जाना है सभी आत्माओं का अभी। तो ऊपर जाना है तो अपवित्र आत्मा ऊपर जा नहीं सकती, क्योंकि वो पवित्रता का सागर पवित्र घर है ऊपर में। तो उधर जाने के लिए अपवित्रता निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकलेगी अपवित्रता? अपवित्र की हुई आत्मा ने उल्टे सुल्टे कर्म किए। तो कोई आत्मा को भोगना आएगी, कोई आत्मा को ध्यान लगाने से शक्ति आएगी। 2 मार्ग है अभी परमपिता परमात्मा हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे पास 2 मार्ग है। जो परमपिता परमात्मा तुम कैसे भी प्रकार का अन्न खाते हो तो तुम्हारे शरीर में रात दिन खून का अभिषेक कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा पिता है। इसलिए किसी भी विज्ञान को अभी तक खून निकालने नहीं आया, खून नहीं बना सका अभी तक। मनुष्य को मनुष्य का ही खून देना पड़ता है। इससे पता चलता है कि कोई शक्ति है जो आत्मा को आज भी शक्ति देती है और आत्मा उससे कामना करती है। इसलिए सब कोई भी मरता है तो कहते हैं आत्मा को शांति देना। अच्छा, आत्मा को शांति जीते जी चाहिए थी कि मरने के बाद चाहिए थी? जीते जी अगर मैं शांत स्वरूप रह के कर्म करना सीखूं तो मुझे कितना आनंद प्राप्त होगा। मेरा स्वर्ग तो इधर ही शुरू हो गया फिर। अच्छा, कहते भला था स्वर्ग में चला गया, इसका मतलब जिंदा था तभी नरक में था। तो नरक किधर, ऊपर है कि नीचे है? फिर अभी हम ये इसी मुख से कहते बहुत भला था बेचारा, दान पुण्य करता था, बहुत अच्छा था, सबके साथ अच्छा रहता था, बेचारा भला स्वर्ग में जाएगा, भला होगा स्वर्ग में जाएगा। तो अभी भला कर्म करने की शक्ति कहाँ से मिलेगी ऐसी दुनिया में? क्योंकि मैं भले भला बनूं लेकिन मेरे साथी सगे संबंधी भले नहीं है ना। तो मेरे अंदर दिव्यता की शक्ति आएगी कहाँ से? मेरे अंदर देवत्व आने की शक्ति मुझे कौन देगा? अभी मेरा चार्जिंग कौन करेगा? इसलिए अनेक मेडिटेशन की प्रथा निकली है। मेडिटेशन माना मन की दवाई। जिस तरह से मेडिसिन से शरीर ठीक होता है उसी तरह से मेडिटेशन माना कनेक्शन। उसको हमारे अच्छा भाषा में कहा तपस्या, त्याग, योग। योग माना जोड़ना, कनेक्शन। कौन किसके साथ जोड़े? अभी देवी देवता की तो पूजा पूर्व से करते आए। जोड़ना है जीव जिसके शिव का बच्चा है। मैं जीवात्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। परमपिता परमात्मा शरीर नहीं लेता, लेकिन सृष्टि के दुख का समय में यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानि हो जाती आत्मा के स्वधर्म की। आत्मा का स्वधर्म था शांत स्वरूप में, सुख स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, आनंद स्वरूप में। इसमें जब मिलावट आ जाती है, इसी में आत्मा में लोभ मोह काम क्रोध अहंकार आ जाता है, तभी परमपिता परमात्मा ही ऊपर से ब्रह्मा के मुख कमल से हमें ज्ञान देते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा फिर नहीं दिख सकता, क्योंकि आत्मा नहीं दिखती तो उसका पिता कैसे दिखेगा? तो ये आंखों से दिखता है केवल ब्रह्मा। इसलिए मैं शास्त्र में लिख के रखा कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना की परमपिता परमात्मा ने, भगवान ने किए। ब्रह्मा के मुख कमल से देवी देवता निकले हैं। इसलिए देखो, ब्रह्मा का मूर्त को चारों दिशाओं में देख रहे हैं। अभी लक्ष्मी नारायण को इतना सुंदर दिखाते हो, राम को इतना जवान दिखाते हो, किसी देवी देवता को दाढ़ी मूछ नहीं। अभी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ क्यों है? क्योंकि उसके एक्सपीरियंस का प्रतीक है कि ब्रह्मा ऐसा अनुभवी रथ परमपिता परमात्मा लेते हैं कि उसके मुख कमल से हमें जब ज्ञान देते हो, यही सत्य ज्ञान अभी आपको दिया जा रहा है कि आप आत्मा हो और काम करती मन बुद्धि के द्वारा। और फिर आत्मा में शरीर, जैसे मोटर गाड़ी को ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी क्या करेगी? तो इस शरीर में जैसे आत्मा नहीं तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो मन को शांति मांगे, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा के बच्चे। हम इस धरा पे, इसको कहते हैं साकार मनुष्य लोक। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये सूक्ष्म वतन है। आकाश से ऊपर एक लोक है, देवलोक। इसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर का निवास है। और परमपिता परमात्मा जिसको ब्रह्म लोक कहते हैं, ब्रह्मांड में रहने वाला। इसलिए ब्रह्म में जाने की इच्छा करते साधु संत कि ब्रह्म में लीन हो जाए। तो ब्रह्म में लीन होना प्रभु, आपके घरों से ही होगा शायद फोन। परमपिता परमात्मा के साथ मन बुद्धि का लगन लगाने के लिए हम यहाँ से तपस्या करेंगे, तभी हमारी सदगति निश्चित होगी। फिर हम भी देवी देवता के युग में आ सकते हैं। 33 कोटि देवी देवता जिसको कहते हैं, उसमें हमें भी आने का पूरा अधिकार है। और परमपिता परमात्मा को ज्योतिर्लिंगम, और उसको एक तीन रेखा है और उसमें एक आँख है। आँख का क्या मतलब है? तो ये उसमें आपको कल अगर इच्छा है तो ये आपको मिलेगा, और फिर आपकी इच्छा नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे ध्यान लगाना सिखाया जाता है कि पहले स्वयं का सत्य परिचय प्राप्त करो। वो भी सत्यम शिवम सुंदरम से मिलेगा, क्योंकि मैं जीव हूँ, इस शरीर को चला रही हूँ तो मेरा जीव का पिता शिव ही होना चाहिए।
क्योंकि उसके ही नाम में है सत्यम शिवम सुंदरम। वो श्याम सुंदर नहीं है, श्याम माना कलाहीन हो गया, सुंदर माना फिर से परमपिता परमात्मा से बुद्धि का योग लगाए तो श्याम सुंदर कृष्ण को कहते हैं। इस तरह से ओम शांति, शुक्रिया।